कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। ऑफिसर, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? सर्टेनली। मुझे आपसे एक ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उसके बाद आप देखिएगा मैं आपकी बहन मधु को कैसे ढूंढ निकालता हूं। शायद आप मुझसे वाकिफ नहीं, आप नहीं जानते कि मेरे लिए फर्ज से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। अपन को पता चल रहा है कि आजकल तुम भानु का पास काम करता है। ठीक पता चला है। तब तो मैं तुमको ये मालूम होगा कि भानु ने अपना बीवी को किधर छुपाया है। देखो, भानु साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में ना ही मैं कुछ जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। सुना है कि तुम मशहूर बिल्डर भानु प्रताप सिंह के साथ शादी करने जा रही हो। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो ऐसा हो गया तो तुम दोबारा अपनी शक्ल आईने में देखने को नहीं मिलेगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? यस। तो सुन लीजिए, मैं आपकी इन धमकी से नहीं डरने वाली हूं। अगर आपने भानु प्रताप से शादी कर ली तो, और अगर मेरी बहन मधु वापस आ गई तो उसका घर टूट जाएगा। देखिए, आप अभी जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपको अच्छे से अच्छा लड़का शादी करने के लिए मिल सकता है, लेकिन मेरी बहन को दोबारा उसका सुहाग नहीं मिल सकता। डॉक्टर, मेरे पास अबॉर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन डरती हूँ कहीं सुधीर को इस बात का पता चल गया तो ठीक है, कल सुबह एडमिट हो जाएंगे। ओके डॉक्टर, बट सुधीर को नहीं पता चलना चाहिए। तुम चाहे ना करो मेरी बात का विश्वास, लेकिन हकीकत यही है। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की कि मधु को कुछ मत कहो। अगर तुम मधु से प्यार करते तो तुम उसे ढूंढने में दिन रात एक कर देते, लेकिन उसे ढूंढ निकालते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों भानु, क्यों क्यों? लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? बहुत देर हो चुकी है भानु। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं मधु को कहां ढूंढूं, कहां तलाश करूं। मैं हार चुका हूं भानु, मैं हार चुका हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। विनोद, मधु जब से मेरी जिंदगी में आई है, मुझे उदासी प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड। खास ध्यान रखिएगा भानु की मां से नरमी से पेश आए, क्योंकि हमें सिर्फ उनका प्यार चाहिए। सर, अगर वो बयान देने से इनकार करे तो? ऑलराइट, आप वापस लौट आइएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगी। लेकिन सर, अगर हम चाहें तो पत्थर से भी बुलवा सकते हैं। हेलो। थैंक यू बेबी। जूलिया भी आज फ्रेश लग रही है।
चीयर्स। वाह वाह, वाली साहब इसे कहते हैं जन्नत का नजारा। आओ आओ सैयद आओ। कौन कहते हैं जमीन पर हूरें नहीं मिलती। शुक्रिया, आपने हमें तारीफ के काबिल तो समझा। ओए ओए जाने मन, आप तो है ही तारीफ के काबिल। ये लो। थैंक यू वाली साहब। चीयर्स। चीयर्स। कैसे याद किया? दरअसल सैयद, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम्हारी मदद चाहता हूँ। हुक्म कीजिए। हुआ यूं सैयद कि हमने बॉम्बे पूना रोड पर पनवेल के पास एक 20,000 यार्ड जमीन खरीदी थी और उस जमीन में झोंपड़ पट्टी वाले लोग हैं और हम उन्हें हटाना चाहते हैं। अली साहब, इसमें परेशान होने की क्या बात है? उन्हें मुनासिब रकम देकर खाली करवाया जा सकता है ना प्लॉट। मुनासिब रकम देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उनके बीच में एक अड़चन है। उनका मुखिया छोटा कालिया उनके साथ। बाली साहब, बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, नियत को मुराद। भाई आपने हुक्म किया है, हमारी नियत है कि काम होना चाहिए, तो समझ लो आपका काम है। इस काम के लिए फिलहाल ये रकम है। वाली साहब, अब यूं समझ लीजिए कि आपकी परेशानी सैयद कोकरी की परेशानी है। बस आप इस जन्नत का नज़ारा लीजिए और ऐश कीजिए। सैयद कोकरी आपको जुबान देता है कि कल रात ठीक इसी वक्त छोटू कालिया आपके कदमों में पड़ा होगा। देखिए, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे तुम्हारे और भानु प्रताप के बारे में सब खबर है और एक वक्त का तुम्हारा दोस्त भानु प्रताप आज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बोलो है या नहीं? है। लेकिन बाली साहब, ये मेरा पर्सनल मामला है और इसे सुलझाना मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम भूल कर रहे हो डीके, तुम भूल कर रहे हो। तुम्हारा ये मेंटल परेशानी का आलम हमारे बिजनेस में घाटे का सौदा साबित हो सकता है। आपसे किसने कह दिया कि मैं मेंटली अपसेट हूं? वैसे बाली साहब, आपके साथ बिजनेस करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो डीके? तुम कहना क्या चाहते हो कि हमने तुम्हें बर्बाद कर दिया? तुम शायद भूल रहे हो, जब हमने तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ मिलाया तभी तुम मालामाल। यूं कहिए बाली साहब कि डीके से दोस्ती का हाथ मिलाकर आप यहां सही सलामत मेरे सामने खड़े हैं। धंधे में कोई किसी पर एहसान नहीं करता। ठीक है, मैंने आपसे बहुत रुपये कमाए, लेकिन आपने मुझसे वो काम करवाए हैं जो शायद आप खुद भी नहीं कर सकते थे बाली साहब। ठीक है, ये तुमसे किसने कह दिया कि हमारा धंधा तुम्हारा मोहताज है? इस किस्म के बेहुदा अल्फाज तुम्हारे सिवाय आज तक किसी ने नहीं कहे। तुम ये जो सांस ले रहे हो, ये इस वजह से कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए चाहत है। कहीं तुम्हारे इस रवैये से मेरी ये चाहत नफरत में न बदल जाए। चाहत चाहत और हमारे धंधे में कतई नहीं बाली साहब, नेवा। पैसा, पैसे की बात कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। हाँ, There you are, DK. Yes, DK, पिछले हफ्ते मैंने एक कंसाइनमेंट तुम्हें दिया था और उसे पूरा करने के लिए तुमने मुझसे 7 दिन का समय मांगा था। आज 8वां दिन है और कंसाइनमेंट पार्टी तक नहीं पहुंचा। तुम्हारे पास है कोई इसका जवाब?
अब समझ में आया तुम्हें कि मैंने तुमसे भानु प्रताप का जिक्र क्यों किया। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पार्टी तक कंसाइनमेंट नहीं पहुंचा सकते, तुम इस काबिल हो, लेकिन सवाल उठता है डीके तुम्हारे मेंटल बैलेंस का। अगर तुम्हें भानु प्रताप को मारकर मन की शांति मिलती है तो मुझे मंजूर है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और जिस इंसान की वजह से हमारे धंधे में नुकसान हो उसे मार देना ही इस धंधे की रीत है, ये भी मत भूलो। वैसे तुम खुद समझदार हो। भानु का मारा जाना मुझे सीधे जेल की चार दीवारी पहुंचा सकता है। बेहतर होगा कि असाइनमेंट पहुंचा दिया जाए। ये वाली के साथ धंधा करने में मुझे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। This Bali is a dangerous man. इससे किनारा करना होगा। किससे मिला है आपको? माँ जी घर पर है। अरे माँ जी तो घर पर है, लेकिन काम क्या है? मैंने पूछा माँ जी घर पर है? अरे आप कुछ बोलेंगी भी या मुझे डांटती रहेंगी? आप बोलिए काम क्या है? ओफो, ये कैसा शोर है? क्या हो रहा है? तुम अंदर जाओ, जाकर अपना काम करो। अरे माँ जी क्या कहा? काम करो? अरे आप कहती है तो काम कर लेता हूँ, वरना आज मेरा काम करने का कोई मूड नहीं था। जाओ अंदर। जाओ। अरे जा रहा हूँ। आप ही भानु प्रताप की माँ? जी हाँ, मैं ही भानु प्रताप की माँ हूँ। कहिए, आपके आने की वजह? मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आई हूँ। किस सिलसिले में? आपकी बहू मधु के सिलसिले में। क्या आप हमें बता सकते हैं वो कितने दिनों से घर से लापता है? देखिए, यह पति पत्नी का मामला है। भला इस विषय पर मैं क्या कुछ कह सकती हूँ? बेहतर होगा कि आप ये सब कुछ उसके पति से ही पूछें। ओह, ठीक है, तो ये बात है। ऑफिसर, कम ऑन। रीटा, आज मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाऊंगा और तुम्हें यह मालूम करना है कि उसके मन में क्या है, वो हमारे खिलाफ क्या करना चाहता है, और बदले में मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। आई रियली मीन इट। आई रियली मीन इट। हेलो, चले आओ। रीटा, तुम जरा अंदर जाओ। आओ बिल्ला, बैठो। उस लड़की का कुछ पता चला? अपन एक अड्डा छान मारा, लेकिन उस लड़की का कहीं पता नहीं चला। तुमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, रात दिन एक कर दिए, लेकिन उस लड़की का कहीं पता नहीं चला। यही कहना चाहते हो ना तुम? लेकिन बिल्ला, वो लड़की मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई नीड दैट गर्ल एट एनी कॉस्ट। ये शहर में जो भी उस लड़की को जानता है उसे खरीद लो, बट आई नीड दैट गर्ल एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। लेकिन वो लड़की है कौन? ये लड़की नोट छापने की मशीन है रीटा। और ये बिल्ला? बिल्ला,
यही वो बिल्ला है जिसकी हरकतों पर तुम्हें कड़ी निगरानी रखनी है। That's all. मेरे पास वक्त बहुत कम है। जब तक मैं भानु प्रताप को जेल की सलाखों के पीछे देख नहीं लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एनी क्लू? जी सर, भानु की माँ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और हाँ, कहने लगी कि आपको जो भी कुछ पूछना है मेरे बेटे से पूछ लीजिए। अब हमें आगे क्या करना होगा? डोंट वरी अबाउट दैट। आज काफी देर हो गई। क्या बात है बेटे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऑफिस में बहुत काम था माँ। बेटे, तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। हाँ तुम आराम करो, ये चिंता मत करो। बिजनेस में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर मेहता ने क्या कहा? बस बेटे, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मेरा क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बेटा कुछ भी कहो, लेकिन जैसे भी हो मधु का पता लगाओ। मां, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अचानक ये बात आज तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई? बेटे, आज फिर पुलिस आई थी। बड़ा बुरा तो नहीं कहा तुम्हें? नहीं बेटे, लेकिन हम कब तक पुलिस का सामना करते रहेंगे? यही चाहिए बच्चा। न मैं मधु को ताने देती और न वो घर छोड़कर भागती। अब तुम बताओ, जैसे भी हो मधु को मेरे पास ले आओ। पता नहीं कहाँ होगी, किस बात? सही है साहब। कैसे आप? बस फर्स्ट क्लास हूँ। ये आपका बंदा छोटू कालिया। जी हाँ, छोटू कालिया। आपकी जमीन से सारे के सारे झोपड़े ये खुद खाली करवाए। भाई ठीक कह रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर आपको झोपड़े नजर भी नहीं आएंगे। कालिया, याद रहे वाली साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। भाई मेरी क्या मजाल जो आपसे गद्दारी करूं। छोटू कालिया, इसी में तुम्हारी भलाई। सीए साहब, अगर आज आप ना होते तो मैं तो मारा जाता। ये एहसान उधार रहा। अरे बाली साहब, कैसी बातें करते हैं आप? बचपन में मैंने कहावत सुनी थी, जाको राखे साइयां मार सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मुझ पर गोली चलने वाली? वाली साहब, आपको अपने इस चश्मे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस चश्मे के अंदर मैंने उस खबीज की रिफ्लेक्शन देखी। चश्मे के अंदर? जी हाँ।
दो, माफ कर दो वालिद साहब, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। बेवकूफ लड़के, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वालिद साहब गुस्सा थूकिए, इसमें इस बेचारे की वो गलती है। देखिए जो बात हमको पता नहीं लगी, इसको क्या पता लगेगी? हक सर, क्या नाम है तुम्हारा? बिल्ला। ये रिवॉल्वर भरी हुई है और मेरी गाड़ी की सीट पर रख दो, जाओ। हेलो, जी क्या पागलपन है सैयद? तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना